नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के पदों के लिए भर्ती है। और इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं आपकी जो भर्ती है किस चीज़ की है। UKSSC लैब असिस्टेंट, इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर, ग्रेजुएट की क्या है विभिन्न पद हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथ में चर्चा करेंगे कि UKSSC लैब असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, UKSSC इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर का सिलेबस क्या होगा, UKSSC जो ग्रेजुएट पोस्ट है उनके लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, और UKSSC लैब असिस्टेंट की सैलरी क्या होगी, UKSSC सुपरवाइजर की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी क्या कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी आपकी वो किस चीज़ के बारे में है, उत्तराखंड लैब असिस्टेंट सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है, वो अभी हाल ही में आपका जारी किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यानी UKSSC ने लैब असिस्टेंट सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार UKSSC में मॉनिटरिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, कोऑपरेटिव सुपरवाइजर, फोटोग्राफर, फार्मासिस्ट, केमिस्ट, ग्रेजुएट असिस्टेंट के 434 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई से 19 अगस्त तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से उत्तराखंड में उत्तराखंड लैब असिस्टेंट सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम UKSSC लैब असिस्टेंट सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं UKSSC वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें मॉनिटरिंग असिस्टेंट के 8 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की 7 पोस्ट है, कोऑपरेटिव सुपरवाइजर की 2 पोस्ट है, इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर की 291 पोस्ट है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट में है 87 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की 9 पोस्ट अलग से है, फोटोग्राफर की 2 पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 5 पोस्ट है, फार्मासिस्ट की 8 पोस्ट है, और केमिस्ट की 13 पोस्ट है, और ग्रेजुएट असिस्टेंट की 2 पोस्ट है। तो इस तरह से अगर बात करें तो टोटल 434 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। अब बात करते हैं कि इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए क्या है, आपकी 12वीं क्लास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, क्या आपकी 12वीं क्लास है वो पास की होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं क्लास प्लस साइंस में आपकी क्या है पास होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सुपरवाइजर के लिए 12वीं साइंस से होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए 12वीं क्लास वो साइंस से पास होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट इन 12वीं पास हो, कौन से भी सब्जेक्ट से आप पास होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस से आपकी क्या BSc की हुई होनी चाहिए। फोटोग्राफर के लिए BSc इन फिजिक्स। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मास्टर इन 11th स्ट्रीम, यानी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप असिस्टेंट का साइंटिफिक असिस्टेंट का फॉर्म भरे हो उससे में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए अगर बात करें डिप्लोमा इन 11th स्ट्रीम में होना चाहिए। और ग्रेजुएट असिस्टेंट के बारे में अगर बात करें तो BSc इन रेलेवेंट स्ट्रीम में क्या आपकी BSc होनी चाहिए। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए आपकी 21 से 42 वर्ष आयु है वो होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट की भी सेम आपकी। कोऑपरेटिव सुपरवाइजर के लिए 18 से 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। साथ में इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर की भी सेम है, लैब असिस्टेंट की भी सेम रहेगी, और लैब असिस्टेंट फार्मेसी की भी सेम रहेगी। केमिस्ट के लिए 21 से 42 वर्ष आपकी आयु है वो होनी चाहिए। फोटोग्राफर के लिए 21 से 42, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सेम, फार्मासिस्ट के लिए भी सेम रहेगी। केमिस्ट के लिए 18 से 42, और ग्रेजुएट असिस्टेंट के लिए 21 से 42 वर्ष आयु अब आपकी कम से कम है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख है वो शुरू हो रहे हैं 6 जुलाई से। लास्ट डेट आपकी 19 अगस्त है। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है, यानी 21 अगस्त से पहले पहले अपनी फीस भरकर अपना फॉर्म है वो जमा करवा देवें, उसके बाद आपके फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें, जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये फीस रखी गई है। SC ST PH और EWS कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान है वो कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि UKSSC लैब असिस्टेंट और UKSSC एनवायरमेंट सुपरवाइजर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो योग्य उम्मीदवारों का चयन वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपकी एक लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की, 2 घंटे का आपको उसमें समय दिया जाएगा। उस परीक्षा के माध्यम से आपको क्या है आपका चयन किया जाएगा। बात करते हैं UKSSC लैब असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न और UKSSC एनवायरमेंट सुपरवाइजर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न सभी का सेम रहेगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 1/4 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके जो सब्जेक्ट आएंगे वो आपके, जिसमें उत्तराखंड का जीके शामिल है, हिंदी, कंप्यूटर, इसके अलावा आपकी जो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, सभी ये क्या शामिल है वो आपको क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको आराम से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी उत्तराखंड लैब असिस्टेंट सुपरवाइजर की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी सैलरी होगी वो मॉनिटरिंग असिस्टेंट की सैलरी बारे में बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। पे लेवल आपका इसमें 2 लगेगा। सेम ही आपका रहेगा ये लैब असिस्टेंट के लिए, यही आपका रहेगा कोऑपरेटिव सुपरवाइजर के लिए। बात करते हैं एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की। तो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए 21,700 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी, 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। पे लेवल आपका 3 लगेगा इसमें। बात करते हैं लैब असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपका 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। ये क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट में है। लैब असिस्टेंट के लिए फिर से आपकी सेम रहेगी 25,500 से 81,100 रुपये तक। अगर बात करें फोटोग्राफर के लिए, तो फोटोग्राफर के लिए आपकी सैलरी 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये। पे लेवल आपका इसमें 5 लगेगा। अब बात करते हैं इसमें आपका जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उसके लिए, तो साइंटिफिक असिस्टेंट और फार्मासिस्ट की आपकी सेम सैलरी है। क्या रहेगी इसमें 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी होगी इसमें। इसके अलावा फार्मासिस्ट की अगर सेम आपकी पे लेवल आपका इसमें 6 लगेगा। केमिस्ट की अगर बात करें तो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये आपकी सैलरी होगी। पे लेवल आपका इसमें 5 लगेगा। बात करते हैं ग्रेजुएट असिस्टेंट की, तो ग्रेजुएट असिस्टेंट की आपकी जो सैलरी है वो रहेगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक। जो आपका पे लेवल है वो आपका 6 लगेगा इसमें। तो अभी क्या बहुत सारे उम्मीदवारों के कमेंट आएगी, सर हमें जो UKSSC में जो लेटेस्ट भर्ती निकली है उसके जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बताइए। तो इसका ऑफिशियल लिंक आपको वैसे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसके अलावा आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 आपकी क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो आपका टॉपिक वाइज सिलेबस है वो आपको आराम से देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आपकी उत्तराखंड जीके आएगी, उस पर आपकी कमांड अच्छी कर लेना। और जैसे इसका वैसे तो ये प्रीवियस आधार पर मैंने आपको बताया है, इसका ऑफिशियल अभी तक आया नहीं है, जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो आप जो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है वो आपको अपडेटेड मिलेगा, आप वहाँ से इसको क्या है चेक कर सकते हो। जब भी आप क्या है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा सिलेबस का तो आपको पुनः वो एक बार फिर से रिपीट करके बता दिया जाएगा। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने अभी डिस्कस किया है कि UKSSC में लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन और UKSSC में एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। बहुत सारे उम्मीदवार इसका क्या है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपके इंतजार को खत्म करते हुए UKSSC ने आपके लिए क्या ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि UKSSC लैब असिस्टेंट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, UKSSC लैब असिस्टेंट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उत्तराखंड लैब असिस्टेंट का आपका सिलेबस क्या होगा, उत्तराखंड लैब असिस्टेंट की आपकी सैलरी क्या रहेगी। साथ में हमने डिस्कस किया कि UKSSC
इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, UK SSC। इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, UK SSC। इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर की आपकी सैलरी क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या होगा, और भी छोटी मोटी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।